दो जूनियर जजों के हक में इसलिए वोट दिया कि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। उन दिनों जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इस सिलसिले में क्या बातचीत हुई, इसका जवाब आला क़यादतें ही दे सकती हैं। वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे। बार एसोसिएशनों ने जूनियर जजों की तैनाती के खिलाफ जो मौक़िफ़ अपनाया था वो दुरुस्त था। वो खुद भी उनके मौक़िफ़ के हामी थे। वोट आजम नज़ीर तारड़ का होता तो उन जजों के खिलाफ वोट देता, मगर हुकूमत का फैसला मानना पड़ा, मगर फिर भी मुस्ताफ़ी हो गया था। जुडिशल कमीशन को बिठाकर जजों की तैनाती का मयार एक ही बार तय कर लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए ना दिए जाएं। कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी बराए खजाना की फंड न देने से मुतल्लिक रिपोर्ट मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने रिपोर्ट मंजूर करने की तहरीक पेश की थी। इससे पहले वफाकी काबीना ने मामला कौमी असम्बली ले जाने का फैसला किया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि रकम जारी करना वजारत खजाना और कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। स्टेट बैंक का इसमें कोई किरदार नहीं। कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर इस रकम की मंजूरी दी गई तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कायमा कमेटी में स्टेट बैंक की कायम मकाम गवर्नर सीमा कामिल ने कहा है कि स्टेट बैंक सिर्फ पैसे निकाल कर एक तरफ रख सकता है, मगर ये पैसे किसी को देने की इजाज़त वजारत खजाना ही दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी कॉन्सुलेटेड फंड की रकम वजीर आज़म की मंजूरी से ही दी जा सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कौमी असम्बली मंजूरी दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा था कि रकम दे दें, मंजूरी बाद में कौमी असम्बली से ले लें। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा केस में खुद मना कर रखा है कि बजट के अलावा पैसा देना हो तो पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूर कराएं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि किसी मद में नई रकम दरकार हो तो उसकी मंजूरी कौमी असम्बली देती है और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे दें और इसकी मंजूरी बाद में कौमी असम्बली से ले लें। कौमी असम्बली ने 2 मरतबा ये बात मुस्तरद की। अगर स्टेट बैंक पैसे दे दे और कौमी असम्बली 30 जून तक उसकी मंजूरी ना दे तो नया बहरान पैदा हो जाता है। जिन 2 जजों पर एतराज़ है उन्हें हटाकर बाकी 13 जजों का बेंच बना लिया जाए, फिर जो फैसला वो करेगा हुकूमत को कबूल है। फैसले वो होते हैं जो काबिल अमल हों, वरना तो लाहौर हाई कोर्ट ने कालाबाग डैम बनाने का भी फैसला दे रखा है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन फंड्स देने के खिलाफ वोट देने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करने की फरमाइश कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो वजीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। सिराजुल हक की मुज़ाकरात की कोशिशों को भी मजाक करार दे दिया। कहा कि जिस मुल्क में फस्ताई हुकूमत हो वहाँ मुज़ाकरात नहीं, जिद्दोजहद ही वाहिद रास्ता होता है। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुसलसल तौहीन करवा के उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है ताकि उन्हें कोई बयानिया मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी न करना हुक्म अदूली है। किसी भी पार्लियामेंट को यह इख्तियार नहीं कि वो लोगों को हक राय दही से रोक दे। पंजाब के निगरां वज़ीर आला के 90 दिन 22 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। 23 अप्रैल से वो कोई चेक साइन नहीं कर सकेंगे, ना कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकेंगे। सुबह इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर गया, अब नेशनल इलेक्शन पर बातचीत करनी है तो कर ले। इमरान खान ने अपनी मुश्किलात का जिक्र जरूर किया, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुकदमात खत्म करने की शर्त नहीं रखी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंटरव्यू। कहा कि इमरान खान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि पहले उनके केस हल हों या मुश्किलात दूर हों तो आगे बढ़ेंगे। सिराजुल हक ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियाँ बन गई हैं, वो दीगर जमातों से भी राब्ते में हैं। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। PTI दौर में बाजवा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि जब सियासतदान आपस में नहीं बैठते, खाली जगह हम पुर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्शन पर 21 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इन इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दोपहर 3:30 बजे हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में जमात इस्लामी की तरफ से मुज़ाकराती कोशिशों पर मुशावरत होगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक केस पर भी गुफ्तगू होने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन से मावरा नहीं हो सकते। बलोचिस्तान, सिंध और कौमी असम्बली के मामले पर बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन सूबों की असम्बली को कब तहलील किया जाए। टाइमिंग आसिफ जरदारी की चॉइस पर नहीं, आइन के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कमेटी पार्टी की क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। ज़मान पाक लाहौर में इफ्तार पर कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि लीडर किसी के सामने झुकता नहीं और बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, जिसके बाद PTI ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी वज़ीर आज़म के इंतखाब में ताख़ीरी हरबे शुरू कर दिए। स्पीकर असम्बली तशरीफ़ ही न लाए। डिप्टी स्पीकर ने 2 मिनट में इजलास मुलतवी कर दिया। अब कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की आशीर्वाद फॉरवर्ड ब्लॉक को हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी रशीद वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। फॉरवर्ड ब्लॉक राजी हुआ तो मुस्लिम लीग नून रूठ गई। पीपल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान तय पाने वाली डील पर मुस्लिम लीग नून की तहफ़्फ़ुज़ात। सदर नून लीग शाह गुलाम कादिर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, इसके पाबंद नहीं है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने 1 साल में 62 करोड़ 50 लाख रुपए सीक्रेट फंड में खर्च कर दिए। तरक्याती बजट में 1.25 अरब रुपए का घपला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ से करप्शन का हिसाब मांग लिया, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने आज़ाद कश्मीर के गरीब अवाम के टैक्सों का पैसा यहाँ की सियासत को करप्ट करने और ज़मान पार के अखराजात उठाने के लिए इस्तेमाल किया। कराची की अदालत ने PTI सिंध के सदर अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड के केस में 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अली जैदी की मुकदमा डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि ना अली जैदी केस करने वाले को जानता है, ना वो शख्स अली जैदी को पहचानता है। अली जैदी पर मुकदमा जाली केसेस की भरमार में एक और इजाफा है। कारकुनों से खिताब में इमरान खान की पेशावर की तंजीम पर तनकीद। वीडियो वायरल हो गई। इमरान खान ने कहा कि लगता है कि पेशावर में जुनून खत्म हो रहा है, उन्हें पेशावर कमजोर नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की शांताना गुलजार को मखसूस नशिस्त पर दोबारा हल्फ उठाने की इजाज़त दे दी। शांताना गुलजार की जगह रोहिला हामिद को नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। शांताना गुलजार ने मखसूस नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जगह रोहिला हामिद की कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए थे। शांताना गुलजार ने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को चैलेंज किया था। पक्की खबर है कि हुकूमत ईद की छुट्टियों में ज़मान पार्क में ऑपरेशन करेगी। इस ऑपरेशन की वजह से खून खराबा हो सकता है। खून खराबा रोकना चाहते हैं, अदालत को पेशगी आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बेंच के रूबरू बयान। इमरान खान मुल्क भर में अपने ऊपर दर्ज मुकदमात के खिलाफ दी गई दरखास्तों पर पेश हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरखास्त फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालती नोट में कहा गया है कि फुल बेंच इसी नौयत के केसेस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ये केस भी मुतल्लिका बेंच के पास भिजवा दें। सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो पूरी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी से फिर $2 अरब दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी $1 अरब दिए हैं।
IMF की शर्त पूरी होने के बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत महदूद थे। कौमी असम्बली में मरहूम वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनका कहना था कि हज के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उसके लिए मुफ्ती साहब परेशान थे, मुसलसल वजीर खजाना से राब्ते में थे। मुफ्ती साहब की कोशिश से वजीर खजाना ने यह मामला काबीना के सामने रखा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सत्यपाल मलिक के बयान से साबित हो गया कि भारतीय बयानिया और पुलवामा हमला झूठ पर मबनी था। अब पुलवामा मामला आलमी फोरम्स पर उठाएंगे। पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक ने सारे बयानिए को मलियामेट कर दिया। अभी इस मामले पर मजीद इंकशाफात होंगे। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर और बीजेपी रहनुमा सत्यपाल ने गुज़िश्ता दिनों इंकशाफ किया था कि पुलवामा वाक़या एक ड्रामा था जिसका मकसद बीजेपी को इंतखाबात में फ़ायदा पहुँचाना था। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे पर दुनिया भर में रुसवाई और जग हसाई के बाद भी भारत को शर्म न आई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को जीत में बदलने के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल करने लगी। भारतीय वजारत दिफा से प्राइड ऑफ इंडिया बालाकोट अटैक के नाम से फिल्म बनाने की इजाज़त मांग ली। फिल्म के लीक स्क्रिप्ट में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश सामने आ गई। पाकिस्तान मुखालिफ रिवायती बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह फिल्म का भारतीय हीरो सैकड़ों दहशतगर्दों से तनहा लड़ता नजर आएगा। फिल्म में मोदी की खुशामद के लिए जगह जगह मोदी के ट्वीट्स, लाइव फुटेज और तकारीर भी दिखाई जाएंगी। महंगाई में ईद की तैयारी का चैलेंज, खरीदार कीमतों से और दुकानदार फरोख्त न होने से परेशान। कराची में रात गए तक दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार। लाहौर में बच्चों और खवातीन की शॉपिंग आखिरी मरहले में। पेशावर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ी की दुकानों पर खवातीन को मैचिंग की तलाश। सवात में सवाती चप्पल की मांग। बच्चों की फरमाइश पर वालिदैन महंगी चप्पल खरीदने पर मजबूर। सिंध के वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि ईद सीजन में इंटरसिटी बसों के ज्यादा किराए लेने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी सिंधी जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिंधी जजों के लिए नो गो एरिया बन गया है। सईद गनी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ ऑफिस है। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। पुलिस सरगना काबिल शिखियानी के ठिकाने के करीब पहुंच गई। डाकुओं और पुलिस के दरमियान 1.5 किलोमीटर का फासला रह गया। डाकुओं के खिलाफ स्नाइपर्स को पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। काबिल शिखियानी का ठिकाना जजीरे में टीले पर है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में फरीदा कोकानी और शबीर लाठानी गैंग के 8 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा बरामद। डाकुओं के ठिकाने जला दिए गए। राजनपुर से भी डाकुओं के 16 सहूलतकार गिरफ्तार। घोटकी में ऑपरेशन के दौरान बख्तरबंद पर रॉकेट फायर किया गया। SHO महफूज रहे। रोंती कच्चे में चौकियों से गैर हाजिर 71 पुलिस एहलकारों की सर्विसेज में 2 साल की कमी कर दी गई। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां 5वें रोज भी चलने से कासिर। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि हथनी के इलाज के लिए 4 पास के डॉक्टरों की टीम मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 4 पास के डॉक्टर्स की हिदायत पर नूरजहां के खून के मुख्तलिफ टेस्ट कराए जा रहे हैं। हथनी कमजोरी के बायस खड़े होने की कोशिश नहीं कर पा रही। अभी हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बीबी शाजिया मरी मेरे साथ, आबिद भैयो मेरे साथ, 25-30 आदमी आए, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। हमने कहा खुदा खैर करे क्या हो गया है। ये इतनी हड़बोंग किस लिए दी कि कुछ भी है जैसे तैसे अल्लाह ने वफाकी वजीर बनाया है, अवाम ने मुंतखब किया, धक्के पड़ रहे हैं, हटो ये वो। लगता तो प्रोटोकॉल का सदर वजीर आजम से नहीं कम नहीं था। वो फिर हमें धक्के धुके उसको बिठाया गया। फिर हमने पूछा कि भाई ये साहब कौन है, डरते डरते हमने, उन्होंने कहा ये डीजी साहब है, डीजी ASF। असेंबली के इजलास के लिए आते हुए 3 विफाकी वज़रा मुझे शासिया बरी आबिद भैया को धक्के पड़े। पूछने पर मालूम हुआ कि वो DG ASF था और इसका प्रोटोकॉल सरबराहान मुमलिकत जैसा था। विफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि अफसोस हमें किफ़ायत शारी पर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ भी गौर करें, हकीकत पसंद बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर हज के लिए बहुत फ़िक्रमंद और परेशान थे। हुकूमत का ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए
हिलाले इम्तियाज का ऐलान। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा, फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लांस नायक शुएब अली शहीद पाराचिनार और सिपाही रफ़ीउल्लाह शहीद लकी मरवत के रिहायशी थे। दोनों शहदा की नमाज जनाजा वाना और उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। फौजी और सिविल अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अवाम की शिरकत। हीट वेव ने एशिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। माहिर मौसमियात के मुताबिक थाईलैंड की तारीख में पहली बार 14 अप्रैल को दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्कमानिस्तान में 13 अप्रैल को 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अप्रैल में गर्मी का नया कौमी रिकॉर्ड कायम हुआ। ज्यादा गर्मी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और जनूबी मशरकी एशिया में है। एशियाई ममालिक में दिन गर्म होने के साथ रातें भी मामूल से ज्यादा गर्म नजर आ रही हैं। करतारपुर में 2 रोज़ा बैसाखी मेला खत्म हो गया। भारत से आए 2000 से जायद सिख यात्रियों ने इंतजामात को काबिल तारीफ करार दिया। सिख यात्री बरास्ता वाघा बॉर्डर बसों के जरिए लाहौर से वापस रवाना। यात्रियों ने बेहतरीन सहूलियात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दो हफ्ते बाद जेल से बाहर ले जाकर कत्ल कर दिया जाएगा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में अपने भाई साबिक रुकने असेंबली अतीक अहमद के साथ कत्ल किए जाने वाले अशरफ अहमद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। प्रयागराज जिला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। यूपी के तमाम अजला में दफा 144 नाफिज। अतीक अहमद के कत्ल के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। केस CBI के हवाले करने की इस्तदा। हफ्ते को दोनों भाइयों अतीक अहमद और अशरफ अहमद को कत्ल कर दिया गया था। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी टीम 164 रन के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। सिर्फ 55 रन पर बाबर, रिजवान, साइम, फ़खर और इमाद पवेलियन लौट गए। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 163 रन बनाए। टॉम लीथम की 64 रन की शानदार इनिंग्स। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमा शेरोज काशिफ और खातून कोहपेमा नाइला कयानी ने 8091 मीटर ऊंची चोटी अन्नपूर्णा को सर कर लिया। 6 रुकनी टीम में 2 पाकिस्तानी कोहपेमाओं के साथ इंडिया के अर्जुन वाजपेयी भी शामिल थे। 21 साल शेरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा और नाइला 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। और जियो टेलीविजन से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल फ़र्क की आखिरी किस्त आज पेश की जाएगी। औरत के मजबूत किरदार को उजागर करते ड्रामे में क्या इरसा को मिलेगा, वही एतबार जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल फ़र्क की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।